हरे कृष्णा क्लास 4 स्टूडेंट। तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट की इंग्लिश की एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम उसकी ग्रामर की एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारी वोकेबुलरी एक्सरसाइज, आपके बुक में आप देख सकते हैं। आज हम हमारी वोकेबुलरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या आपने कभी देखा है बहुत सारी इंग्लिश की स्पेलिंग्स में आई ई और ई आई हमको कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब हमें नहीं पता चलता कि कौन से स्पेलिंग में अपने को आई आगे लगाना है या ई आगे लगाना है या आई बाद में लगाना है या ई बाद में लगाना है। तो इसके लिए एक रूल होता है, ये रूल आप हमेशा 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 याद रखना। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। इसका मतलब ये होता है कि कोई सी भी स्पेलिंग हो उसमें हमेशा आई के बाद में ही ई आएगा, लेकिन अगर उस स्पेलिंग में सी आ जाता है तो फिर उसके बाद ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कोई सी भी स्पेलिंग हो अगर उसमें सी नहीं है तो हमेशा आई के बाद में क्या आएगा, ई। लेकिन अगर उस स्पेलिंग में सी आ जाता है तो ई पहले आएगा और आई बाद में आता है। तो चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पहला है कंप्लीट द गिवन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे बिलीव। इस बिलीव में कहीं आपको सी दिख रहा है? नहीं ना, इसलिए इस बिलीव की स्पेलिंग में पहले आई आया, फिर क्या आया, ई, बी ई एल आई ई वी ई। तो ये है बिलीव की स्पेलिंग, ठीक है। जैसे ट्राइड, टी आर आई ई डी, इसमें सी नहीं है तो इसलिए इसमें क्या आया, पहले आई आया फिर ई आया, मतलब आई के बाद में ई आया। वैसे ही थर्ड हमारी स्पेलिंग है रिसीव। अब इसमें क्या आ गया है, सी, तो इसलिए पहले ई आएगा फिर उसके बाद आई आएगा, ठीक है। ये है एक्सेप्शन। रूल क्या है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, ठीक है। अगर सी आता है तो पहले उसके बाद में पहले ई आएगा फिर आई आएगा। जैसे एक और स्पेलिंग है सीलिंग, इसमें सी आ गया तो इसलिए पहले ई आएगा फिर आई बाद में आएगा, ठीक है। इनका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बी ई एल आई ई वी ई, इसका मतलब होता है विश्वास करना। ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, टी आर आई ई डी। रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव का मतलब होता है लेना, किसी से कुछ लेना, उसको बोलते हैं रिसीव करना, ठीक है। सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है गैलरी, ठीक है। तो हम इसकी एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड्स विद आइदर आई ई और ई आई। अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं लेकिन वो वर्ड्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जहां पर ब्लैंक दे रखे हैं वहां पर अपने को आई ई या फिर ई आई लगाकर उन वर्ड्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमेशा इनको रूल याद रखना, जिस भी स्पेलिंग में सी नहीं हो तो पहले क्या आएगा, वहां पर आई आएगा फिर बाद में ई आएगा। लेकिन अगर किसी भी स्पेलिंग में सी आ जाता है तो उस स्पेलिंग में पहले ई आएगा फिर आई बाद में आएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। तो ये वाले स्पेलिंग देखते हैं फर्स्ट। क्या इस वर्ड में आपको कहीं भी सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, आई। वेरी गुड, यहाँ पर सी नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई और यहाँ पर लिख देंगे ई। तो ये पूरी स्पेलिंग बन गई रिट्रीव, आर ई टी आर आई ई वी ई, रिट्रीव, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर भी क्या आपको कहीं पर सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो जहाँ सी नहीं रहता वहां पर पहले क्या आता है, आई फिर ई, एस आई ई वी ई, सी, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा
TH डैश डैश F। क्या आपको यहाँ पर कहीं C दिख रहा है? नहीं। जहां पर C नहीं रहता है उस वर्ड में पहले क्या आता है? I, फिर बाद में क्या आता है? E, थीफ। ठीक है, थीफ मतलब चोर। फोर्थ है, अब इस वर्ड में आपको C दिख रहा है, तो जैसे ही जहां पर C आता है तो उस वर्ड में पहले क्या आता है? E, फिर I। परसीव, परसीव मतलब लेना। ठीक है, अब यहाँ पर भी C आया है इस वर्ड में, तो जहां जिस शब्द में C आता है वहां पर पहले क्या आता है? E, फिर I, रिसीव। ठीक है, इस वर्ड में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या आपको C दिख रहा है? गुड। तो जहां C आता है वहां पहले क्या आएगा वर्ड में? I या E? E, वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा E और यहाँ पर I। ठीक है, वैसे ही सेवेंथ में देखते हैं, यहाँ पर C तो आया है लेकिन वो इस ब्लैंक के आगे पीछे नहीं है। ठीक है, C इस वर्ड में है लेकिन वो अगर इस ब्लैंक के यहाँ पर होता, आगे होता, तो हम उस ये वाला रूल फॉलो कर सकते थे कि यहाँ पर पहले आएगा E फिर I, लेकिन C यहाँ पर कहाँ है? आगे की तरफ, तो यहाँ पर पहले आएगा I। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर पहले आएगा I फिर E, पियर्स, PIERCE, पियर्स मतलब छेद करना। आप जैसे आपके कान छिदवाते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पियर्सिंग। ठीक है, एट्थ वर्ड है हमारा, इसमें भी C कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पहले I आएगा फिर E आएगा। ठीक है, नाइन्थ वर्ड है, पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? C दिख रहा है, राइट? तो जहां पर C दिखता है वहां पर पहले आता है E, फिर आता है I, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब रसीद। ठीक है, 10th वर्ड है, यहाँ पर भी इस वर्ड में अपने को C कहीं नहीं दिख रहा है, तो जहां C नहीं रहता है वहां पहले क्या आता है? I और फिर E, रिलीफ। रिलीफ मतलब आराम। ठीक है, ये हुई हमारी वोकेबुलरी की एक्सरसाइज। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है कि पहले आई लिखना है या ई लिखना है, या पहले ई लिखना है या आई लिखना है, तो हमेशा ये रूल याद रखना, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। किसी भी वर्ड में पहले हमेशा आई आता है फिर उसके बाद ई आता है, लेकिन उस वर्ड में अगर सी आ जाता है तो पहले ई आएगा फिर आई आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।